अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। शहर में शनिवार को मतदान को लेकर सभी वर्ग के लोगों में भारी उत्साह नजर आया। सुबह 7 बजे से ही अधिकतर मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें रही और लोग मतदान के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। खास तौर पर महिलाओं और युवाओं की संख्या सर्वाधिक रही। अमूमन महिलाएं सुबह घरेलू कामकाज में व्यस्त रहती हैं और दोपहर बाद ही वोट करने के लिए निकलते हैं, लेकिन इस बार सुबह से ही महिलाएं वोट करने के लिए अपने अपने मतदान केंद्रों पर निकल पड़ी। युवाओं में भी मतदान को लेकर खास रुझान दिखा। खास तौर पर ऐसे युवा जो पहली बार मतदान कर रहे हैं काफी रोमांचित नजर आए। लोकतंत्र के इस महापर्व में आहुति देने में बुजुर्ग और विकलांग मतदाता भी पीछे नहीं रहे। इन्होंने भी बढ़ चढ़कर मतदान किया। कई बुजुर्ग अपनों का सहारा लेकर मतदान केंद्रों तक पहुंचे। विकलांगों के लिए मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई। शाम तक मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ बढ़ रही। दोपहर 1 बजे तक अजमेर जिले में करीब 45% मतदान हुआ। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलवता ने शनिवार सुबह खजाना गली स्थित श्री मदनगंज कॉरपोरेशन लिमिटेड के भवन में बनाए गए बूथ में मतदान किया। मतदान के बाद रलवता ने कहा कि लोगों में मतदान की प्रति उत्साह है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, वो प्रयास करेंगे कि लोगों की विश्वास पर खरा उतरें। ये जगह मेरी है, मैं इस जगह का हूँ, ये तमाम लोग मेरे हैं। आज का जो मतदान पे मैंने जब देखा, सुबह से जनता का अभूतपूर्व समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि अजमेर की बेटी के ऊपर अजमेर की जनता अपना आशीर्वाद का हाथ रखने जा रही है। और निश्चित मैं परमपिता परमेश्वर से एक ही कामना करता हूँ कि जो जनता मुझसे अपेक्षा कर रही है, मुझे वो ताकत दे कि मैं उनके विश्वास में हमेशा खरा उतर पाऊँ। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी वासुदेव देवनानी ने शनिवार सुबह रामनगर स्थित संत रामदास स्कूल में बनाए गए मतदान बूथ में मतदान किया। देवनानी जब मतदान करने पहुंचे, उसी वक्त ईवीएम मशीन हैंग हो गई। करीब 10-12 मिनट तक मशीन हैंग रही। मतदान बूथ पर मौजूद कार्मिकों ने उसे सही किया। इस दौरान देवनानी सहित अन्य मतदाता इंतजार करते रहे। मतदान के बाद देवनानी ने कहा कि मतदान दलों को इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। मतदान केंद्र है, मैं वहाँ अपना मत देने के लिए आया। मुझे बैलेट इशू हो गया। अंदर मशीन जो है वो हैंग हो गई। लगभग 10 मिनट के बाद 10 से 12 मिनट लगे ये हैंग होती रही। सारे अधिकारी आए, लेकिन मुझे लगा कि हैंग को इनको ठीक करने की व्यवस्था ठीक करनी चाहिए, नहीं तो जनता परेशान हो रही है। और मेरे भी 10-15 मिनट बेकार गए। विधानसभा चुनाव में शनिवार को किन्नर समाज ने भी मतदान किया। किन्नर समाज के लिए ममैयों का चौक क्षेत्र में मतदान बूथ बनाया गया है। यहां पहुंचकर किन्नर समाज से मतदान किया और आम जनता से भी आग्रह किया कि वह मतदान जरूर करें। किन्नर समाज मतदान के प्रति उत्साहित नजर आया। विधानसभा चुनाव के तहत शनिवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने जवाहर स्कूल में बनाए गए मतदान केंद्र में मतदान किया। उन्होंने कहा कि शहर में दिव्यांगजन महिलाओं के बूथ भी बनाए गए हैं। शहर में मतदान शांतिपूर्ण रहा है। जहां ईवीएम मशीनों में तकनीकी गड़बड़ी की समस्याएं सामने आई थी, उनका तुरंत समाधान भी कर दिया गया है। जिला कलेक्टर ने मतदान के पहले तथा बाद में भी जिले के विभिन्न मतदान केंद्र में जाकर मतदान व्यवस्था का जायजा लिया। हमारे पूरे ज़िले में 1950 मतदान केंद्र हैं। सभी मतदान केंद्रों पर जो अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं उसके अनुरूप व्यवस्थाएं की गई हैं। हमारी हर विधानसभा क्षेत्र में 8 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो महिलाओं द्वारा प्रबंधित हैं। साथ ही एक मतदान केंद्र विशेष योग्यजन द्वारा और एक जो हमारे यूथ पोलिंग पार्टी से उनके द्वारा प्रबंधित है। सभी मतदान केंद्रों में बहुत पीसफुल तरीके से मतदान प्रक्रिया अभी चल रही है। और मैंने भी अभी हमारे जो जवाहर स्कूल में मतदान केंद्र है उसमें अभी मैंने अपनी वोट कास्ट की है। और मैं अजमेर के सभी मतदाताओं से ये अनुरोध करूँगी कि आप सभी आज अपने मताधिकार का प्रयोग करें। विधानसभा चुनाव के यज्ञ में आहुति देने के लिए कन्याओं के माता पिता भी मतदान करने पहुंचे। फायसागर रोड स्थित बोराज गांव निवासी नारायण सिंह ने बताया कि आज उनकी 2 बच्चियों के विवाह संपन्न होने जा रहा है। दोनों कन्याओं की बारातें उनकी घर पहुंच चुकी है, जहां मेहमान नवाजी जारी है।
वही कन्या के माता पिता मेहमानों को छोड़कर कन्यादान से पहले मतदान करने महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल पहुंचे हैं। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।